क्वेश्चन नंबर 1 में मिस मनीषा purchased 20 shares of Excel Limited on 1st Jan 2009. यहाँ पर एक इन्वेस्टर है मनीषा, उसने 20 शेयर्स खरीदे गाइस, बराबर है 20 शेयर्स खरीदे एक्सेल लिमिटेड के फॉर 80 रुपीज पर शेयर। कितने में खरीदे? 80 रुपए में, मतलब एक शेयर 80 रुपीज का। तो उसका टोटल परचेज प्राइस कितना हो गया गाइस? ₹80 इज फॉर 1 शेयर एंड शी परचेज्ड 20 शेयर्स। उसने 20 शेयर्स खरीदे, तो 20 शेयर्स का टोटल अमाउंट कितना होता है गाइस? ₹1600, मतलब 1600 रुपए का टोटल शेयर्स खरीदा। ये मेरा प्राइस, परचेज प्राइस हो गया, बराबर है। ड्यूरिंग द ईयर 2009 एक्सेल लिमिटेड पेड डिविडेंड ऑफ 15 पर शेयर। अभी 2009 में एक्सेल लिमिटेड ने डिविडेंड पे किया, कितना पे किया? 15 रुपया पर शेयर। तो अभी देखो यहां पर मेरा एक शेयर, वन शेयर, on one share 15 rupees dividend is paid, so we have 20 shares, तो हमें 20 शेयर्स का टोटल डिविडेंड गाइस कितना मिला? 15 रुपए के हिसाब से 20 शेयर्स का 300 रुपया। हमने यहाँ पर 20 शेयर्स खरीदे थे, कंपनी ने 15 रुपया डिविडेंड पर शेयर पे किया है। तो व्हाट इज द टोटल डिविडेंड वी हैव रिसीव्ड इज 300। आगे लिखा है द मार्केट प्राइस of the shares on 31st December 2009 is 98। अभी देखो हमने शेयर्स खरीदा था जैन 2009 में, मार्केट प्राइस कब का दिया है? 31st दिसंबर 2009, मतलब ये मेरा क्लोजिंग डेट है, एंड डेट है, मतलब ये मेरा सेल प्राइस हो गया। तो अभी देखो यहाँ पर गाइस, हमने जब शेयर्स खरीदा था तो 80 रुपीज पे खरीदा था, एंड में उसका प्राइस 98 हो गया। तो 20 शेयर्स का 98 के हिसाब से उसका मार्केट प्राइस कितना होता है गाइस? 98 इंटू 20, सो दैट इज इक्वल टू 1960। अभी देखो ये जो है, दिस इज माय प्राइस एट द बिगिनिंग, सॉरी एट द एंड। ये मेरा प्राइस एट द एंड है क्योंकि हमने ये एंड डेट दिया है। This is my price at the beginning, purchase price. So this is called as price at the beginning. Got it? Now, आगे लिखा है you are required to find out the returns earned by Manisha during the year 2009. 2009 में मनीषा ने कितना रिटर्न्स अर्न किया है? Now, रिटर्न्स मतलब होल्डिंग पीरियड रिटर्न, क्योंकि ये उसके पास्ट डेटा है, दिस इज द पास्ट इंफॉर्मेशन। तो हमें यहाँ पर पास्ट निकालना है। इसने ये नहीं बोला कि व्हाट इज द रिटर्न शी इज गोइंग टू अर्न इन 2010, 2009 का ही रिटर्न बोला है। दैट मींस दे हैव टोल्ड अस टू फाइंड द पास्ट रिटर्न। तो हमें यहाँ पर होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालना है। ठीक है गाइस, ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर जस्ट कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, दिस इज माय फॉर्मूला फॉर होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो आई एम अप्लाइंग वन थिंग, एक एक करके मैं अप्लाई कर रहा हूँ गाइस। देखो यहाँ पर सबसे पहला मेरा प्राइस एट दी एंड क्या है? प्राइस एट दी एंड इज 1960। ठीक है, प्राइस एट दी एंड, सेल प्राइस को प्राइस एट दी एंड, उसमें से हम क्या माइनस कर दे? प्राइस एट दी बिगिनिंग कितना है? 1600 प्लस ऐड डिविडेंड इन दैट, तो डिविडेंड ऐड किया गाइस, होल डिवाइडेड बाय प्राइस एट द बिगिनिंग। तो अभी तुम पूरा ये ब्रैकेट जब सॉल्व करोगे, व्हेन यू सॉल्व दिस ब्रैकेट, तो सॉल्व करने के टाइम पे पहले न्यूमरेटर का ब्रैकेट सॉल्व करना है। 1960 बराबर है माइनस 1600, सो आंसर यू गेट 360 प्लस 300, सो दैट इज इक्वल टू 660। 660 डिवाइडेड बाय 1600 into 100, so the returns we get is 41.25%. Anyone? किसी को कोई डाउट गाइस? I start with question number 2. Taurus purchased
50 shares of Liverpool Limited. यहाँ पर एक पर्सन इन्वेस्टर है टॉरस. He purchased 50 shares of Liverpool Limited for ₹1770 per share. उसने 1770 रुपए में शेयर्स खरीदे. बराबर है कितने? 50 शेयर्स. तो अब ये तुम्हारा परचेज प्राइस है या सेल प्राइस है? परचेज किया ना, परचेज प्राइस है. ठीक है. सो क्या करोगे? 50 इंटू 1770 दैट इज इक्वल टू कितना होता है गाइस? 50 इंटू 1770 इज 88,500. ऑलराइट. आगे देखो. ही सोल्ड द शेयर्स. इसने क्या किए? शेयर्स को सेल किए ऑन 30th September 2010 फॉर ₹2550. मतलब ये प्राइस पे उसने शेयर्स बेचे. सो दिस इज कॉल्ड एज द सेल प्राइस. अभी उसने शेयर्स 50 शेयर्स क्या रेट पे बेचे? 2550 पे. ही सोल्ड द शेयर्स फॉर 2550. गॉट इट. तो 2550 into 50 shares. So that is equal to 127,500. During the year, Liverpool Limited paid dividend. कितना डिविडेंड पे किया गाइस? 90 रुपीज पर शेयर कंपनी ने डिविडेंड पेड किया है. ये देखो यहाँ पर थर्ड लाइन. लिवरपूल लिमिटेड पेड डिविडेंड. हाउ मच डिविडेंड इज पेड? 90 रुपीज पर शेयर. तो क्या करोगे? 50 इंटू 90. सो दैट इज इक्वल टू कितना आएगा गाइस? हमारा आंसर 9×5=45, 4,500. ठीक है. तो हमें ये तीनों चीज मिल गई. अभी देखो लाइन से सिंपल. ये क्या है हमारा? प्राइस एट द बिगिनिंग. ठीक है. व्हाट इज दिस? दिस इज प्राइस एट द एंड. गॉट इट. तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे? हमारे फॉर्मूला में इसको अप्लाई करते हैं. होल्डिंग पीरियड रिटर्न का फॉर्मूला क्या गाइस? व्हाट इज द फॉर्मूला? प्राइस एट द एंड 127,500 माइनस प्राइस एट द बिगिनिंग 88,500 प्लस डिविडेंड 4,500. बराबर है 4,500 ही आ रहा है ना. 50 इंटू 90 4,500 आया. द होल डिवाइडेड बाय प्राइस एट द बिगिनिंग इंटू 100. तो अभी ब्रैकेट जब सॉल्व करोगे गाइस, यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करने पे यू गेट द आंसर. कितना आता है? 127,500 माइनस 88,500 प्लस 4,500. तो न्यूमरेटर की ब्रैकेट की वैल्यू 43,500 आ रही है. द होल डिवाइडेड बाय 88,500 into 100. So the return is 49.15%. Clear?